कि उन्होंने कहा कि ओवर थिंकिंग में जितना टाइम लगाओगे वो टाइम वेस्ट है तुम्हारा। वो असल डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी अभी ओवर थिंकिंग है, उसको अच्छा, भूल जाओ। ये लोग भी करते होंगे ओवर थिंकिंग, क्यों करते हो कि नहीं? यकीन 2.0 की हूँ मैं। इस बार 673 आया है अच्छा, मेरे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और पहले तो उम्मीद थी कि हाँ एम्स मिल जाएगा कोई ना कोई। अब लेकिन एक बैंगलोर का कॉलेज है, वो मिल जाएगा मुझे सेकंड चलो राउंड बहुत तक। बढ़िया। इनको जरा थोड़ा सा डांट दो और मोटिवेट कर दो। लक्ष्य वाले है ना, हाँ, लक्ष्य वाले बच्चे हैं ये, क्लास पहले 12 के। बार में हो जाए सिलेक्शन बहुत बढ़िया है। हैं। और हो जाएगा आपसे सिलेक्शन, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। आराम से अगर पढ़ते जाए डेली, जैसे ये पीएसएस है ना, मैंने इसी से रिवाइज किया है सर। अच्छा, ये दे भी रखा है। मैं ऑनेस्टली बोलूं, जो होमवर्क वाले क्वेश्चन थे वो मैं भले नहीं भी कर पाती थी, मैं ये जरूर ये करती कर थी। लेते थे? क्योंकि क्यों तुम इसमें लोग कर एग्जाम पाते हो कि होता था। नहीं? ये कहते हैं कि सर डर लगता है हमको। मजा आता था मुझे इसमें। मैं अच्छा। खुश होती थी कि हाँ पीएसएस मिलेगा, मैं ये करूंगी। हाँ। मजा आता था मुझे इसमें। जैसे आपने कहा था ना कि रिएजेंट का चार्ट बनाना, मुझे उससे ज्यादा बेटर लगता था कि मैंने ना एक एक चैप्टर के एक पेज में नोट्स बनाए थे। नोट्स बना रखे थे, सारे उसमें सही है। रिएक्शन लिखे थे, क्योंकि मैं वैसे याद रख बच्चे भी पाती थी। बनाते हैं वैसे कि हाँ। पूरा चैप्टर वाइज पूरे नोट्स बना लिए। मैंने वैसे बना के रखा था। और मतलब मेरे दीवार पर अच्छा, लगी हुई थी लगे हुए थे? हाँ, अरे हाँ वाह। मेरे पास फोटो भी है, मैं दिखाऊंगी वो। रोज सुबह उठ के, मतलब मैं लाइब्रेरी जाती थी तो अच्छा। उससे पहले मैं वहां पे वहीं पे खड़े होके तैयार होती थी, नाश्ता करती थी, सामने में पढ़ रही अच्छा। रहती थी। क्योंकि ऑर्गेनिक मुझे केमिस्ट्री में पसंद आती थी काफी। बहुत बढ़िया, फिर तो इनको भी आनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ कि तैयारी के टाइम पे जैसे कई बार ऐसा होता है, ये जो टाइम होता है ना, अब इनका अल्कोहल ईथर फिनॉल वाला चैप्टर चल रहा है, तो अब क्या ये मिड में आ गए हैं तो इनका थोड़ा मोटिवेशन डगमगाता है, इस टाइम पे ऐसा होता है। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था बहुत क्या? हुआ है, मेरा रोज अच्छा, होता था कि रोज होता नहीं, था? रोज होता था अब नहीं पढ़ना इतना। एक्चुअली मेरा सेकंड ड्रॉप था ये। अच्छा। तो बस नहीं पढ़ना मुझे, और नहीं पढ़ना अच्छा। और नहीं करना, काफी टाइम हो गया है मुझे नहीं पढ़ना। लेकिन उसमें जैसे मेरे मेंटरशिप वाले में एक भैया थे, हरिओम भैया, उन्होंने कहा बस हो गया, यहाँ तक आ गए, इतना पढ़ लिया है, इस चीज के लिए नहीं कि छोड़ सही दो बात यहाँ है। पे, गिव अप कर दो बीच में। हो जाएगा आराम से, बस हो जाएगा, कर लो, ये साइड में रख दो। ओवर थिंकिंग, उन्होंने कहा कि ओवर थिंकिंग में जितना टाइम लगाओगे वो टाइम वेस्ट है तुम्हारा। वो असल डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी अभी ओवर थिंकिंग है, उसको भूल जाओ। ये लोग भी करते होंगे ओवर थिंकिंग, क्यों मैं करते हो खुद कि बहुत नहीं? करती थी। मैं अच्छा, खुद भी बहुत करती थी कुछ कि बच्चों को जोड़ें जरा वीडियो कॉल में तो सीधे डायरेक्ट सवाल भी पूछते हैं। भाई वीडियो कॉल चल जाएगा ना? लाओ जरा इनके कुछ सीधे डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा, 11th का बैकलॉग तुमने कैसे क्लियर करा था? ये बच्चे जो हैं बैकलॉग में से सबसे परेशान पहले हैं। कहूँ, हाँ। मैं 11th में जब थी, कोविड जस्ट आया था, उस टाइम मेरे घर में भी काफी कुछ हेल्थ का भी मेरा भी अच्छा, हुआ था इशू। मेरी 11th बेकार थी। अच्छा। मैंने 11th में कुछ पढ़ा ही नहीं था। हाँ। कुछ भी नहीं पढ़ा। एक तो 11th हो गई थी हमारी, फिर ऑफलाइन पेपर हो गए थे। मैंने वो बस दिसंबर जनवरी फेब में कैसे भी करके मैंने 11th पास की थी कि भाई पेपर मेरा ऑफलाइन है, मेरे को करना है, क्योंकि हेल्थ के काफी इश्यूज हो गए थे। हाँ। उसके बाद जब 12th में आई थी, 12th में एक्चुअली मैं पीडब्ल्यू से जुड़ी हूँ फर्स्ट ड्रॉप के बाद। अच्छा, फर्स्ट फर्स्ट ड्रॉप के बाद। हाँ, तब तक मैं किसी कोचिंग में थी, वो अच्छा, वहां पे मुझे नहीं आया ठीक कुछ है। समझ में। 12th में मैंने करती थी तैयारी की खुद से ही। मैं उसमें कह सकती हूँ कि सेल्फ स्टडी, या यूट्यूब पे कोई वीडियो मिल गया उससे किया। 11th का कैसे कवर करा? हाँ। 11th मैंने बैच जैसे होता था अच्छा। उसमें जो करवाया उसी टाइम किया। लेकिन बैकलॉग मेरा फर्स्ट ड्रॉप में बहुत बना था। अच्छा। उसमें बैकलॉग की ही वजह से मैं कहूंगी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि बैकलॉग बनने की वजह से मैं ढंग से पढ़ नहीं पाती थी। लेकिन जब इस ड्रॉप में मैंने एक लेक्चर से भी ज्यादा कभी बैकलॉग रखा नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। भाई देख लो, एक भी बैकलॉग नहीं था। तुम्हारे तो जमाने भर के बैकलॉग हो रखे हैं। और मेरी तबीयत खराब भी होती थी तो मैं अगले दिन उसको बैठ के कर लेती थी, लेकिन नहीं। मेरा फायदा क्या था ना, मैं 2x पे लेक्चर देखती थी। मैं अच्छा। लाइव लेक्चर देखती नहीं थी। उसमें ओके। फिर कुछ कुछ आगे भी बढ़ा देती थी जो सही है, लाओ इनसे कुछ पूछ लेते हैं। अंश बेटा, तुम्हारा कोई सवाल है? दीदी से कुछ पूछना है तुमको? दीदी, फिजिकल केमिस्ट्री आप कैसे प्रिपेयर करती थी? फिजिकल केमिस्ट्री मेरी वीक थी। अच्छा। केमिस्ट्री में सबसे पहले उसमें सुधांशु सर से मैंने किया था। उन्होंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि फॉर्मूला नोट्स बना लो, सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ होता नहीं, उसमें फॉर्मूला ही होती है फिजिकल में। मैंने भी क्या किया था, मोल कंसेप्ट से। एक तो सर ने भी बाद में एक शॉर्ट नोट्स दे दिए थे। मैंने भी खुद से सिर्फ फॉर्मूला लिखे थे, कोई मतलब चैप्टर वाइज फॉर्मूले? हाँ, चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूला लिख लिए थे और क्लास के नोट्स किए थे। मैं ये कहूंगी मैंने डीपीपी भी सारी नहीं लगाई होंगी। अच्छा। मैंने क्लास के क्वेश्चन सिर्फ किए अच्छे से। मैं कोई बुक वगैरह एक्स्ट्रा नहीं करती थी। मैंने सिर्फ क्लास के क्वेश्चन एक दो बार रिपीट कर लिए। मैं स्टार मार्क कर लेती थी। अच्छा। जैसे सर ने कहा था कि आप क्वेश्चन मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना, और मैं सारे क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करती थी। सर बाद में? हाँ, मैं रोक देती थी वीडियो पॉज करके कि खुद से कि मेरे से बन रहा है या नहीं बन रहा है, और जो नहीं बनते तो उसको मार्क कर रिकॉर्डेड ही लेती थी। देखा है तुमने? हाँ, लाइव नहीं? मैं लाइव नहीं देखती थी। अच्छा।
हाँ मतलब सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है मैच हाँ। करने की। अंश भाई जवाब मिल गया तुम्हें? फॉर्मल नोट्स बनाने हैं। हाँ अबू जी क्या पूछना चाहते हैं आप? कुछ पूछना चाहते हैं? तुम्हारी आवाज तुम्हारे तक ही रह रही है, हमारे तक आ ही नहीं रही है। दीदी बोर्ड में आपके कितने नंबर आए थे? 94.4% थी। दीदी आप क्लास के साथ कैसे रिवाइज करते थे? जैसे डेली क्लास बेटा तुम्हारी आवाज तो कट ही रही है, दिखाई तो दे ही नहीं रही हो, वैसे भी आवाज कट रही है तुम्हारी। क्लास के साथ जैसे रिवाइज का है ना, एक तो क्लास के साथ जब क्लास में जो भी क्वेश्चन होते थे वो साथ में मैंने प्रैक्टिस कर लिया, क्लास मतलब पॉज करके ही मैं कर लेती थी। जब क्लास हो गया उसके बाद बैठ करके मैं देख लेती थी वो क्वेश्चन कौन से नहीं है। रिवाइज करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता अच्छा। था, क्योंकि मैं मेन क्लास को ही उसमें ही रोक करके रिवाइज करते हुए चलती थी। और पीछे का सारा रिवाइज रहता था मेरा, मैं पढ़ लेती थी। क्लास के बाद या तो आप रात में टाइम निकाल लो, जैसे मैं हाँ। लाइब्रेरी से आने के बाद पढ़ लेती थी, या कभी कभी लाइब्रेरी में एक बच्चा पूछ रहा है कहाँ आप एमपी के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? यही यूपी की गाजियाबाद की मैं रहने बिहार की वाली। असल अच्छा, में अच्छा, हाँ। रहती यहाँ पर हूँ। अच्छा और कोई सवाल पूछना चाहता है? मंजू बेटा, प्रियांशु, सिमरन। सही, ये सब पहली बार देख कर बड़ा अलग लग रहा है। हाँ ये पहले आ मैं गया वहाँ पहले पे नहीं। रहती थी। हाँ हाँ तुम्हारे टाइम पे वीडियो कॉल आ गया था क्या ये? हाँ हाँ अच्छा, अभी थी ना, इसमें होते थे वीडियो कॉल। अच्छा। हेलो हेलो हेलो। एक तो क्या इन लोगों का नेट ढंग का नहीं रहता, पता नहीं कौन सा रिचार्ज करा रखा है इनने। ये देखो सबको भेज दिया रिक्वेस्ट, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, है ना? हाँ भाई कुछ यहाँ से। और स्टडी आवर्स कितने घंटे पढ़ते थे अपन? मैंने ऐसे गिना नहीं है, अच्छा। लेकिन मैं सुबह, मैं बताती हूँ, जैसे मैं रात में पढ़ती थी हाँ। तो सुबह मैं 10-11 बजे से पहले नहीं उठती थी। अच्छा 10-11 बजे उठ के मैं 12-12:30 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच जाती थी। अच्छा वहां और फिर पे वहां से हाँ, शाम तक वहां पढ़ते से थे? शाम अच्छा, के 8:30-9 बजे तक लाइब्रेरी खुली रहती थी। तो अच्छा। मैं फिर मतलब वहां 8-9 घंटे देख लिया जाए, हाँ, मोटा और मोटा 8-9 रात घंटे में- पढ़ाई करिए। रात में 1:30-2 बजे तक सो जाती थी मैं, या कभी कभी 3 भी अच्छा। बज जाता था। हाँ भाई और कोई सवाल? ये हाँ क्या- एक आया, मोहम्मद जी हेलो, पूछिए जरा क्या सवाल है आपका? सर वो फिजिक्स में फार्मूला थोड़ा याद रखने में दिक्कत होती है। हाँ, इसका मैं बताती हूँ। फिजिक्स में मैंने मेड इजी ले रखी थी। अच्छा नोट्स मैंने एज सच मैं नहीं कहूंगी मैंने अलग से बनाए होंगे, मैंने उसी बुक को नोट्स बना लिए थे अपने। अच्छा मेडिजी को ही हाँ, अलग से। अच्छा। मेरी वो सबसे ज्यादा यूज बुक है पूरे 1 साल में। अच्छा। मेड इजी सबसे ज्यादा बुक यूज है वो वाली। उसमें भी फिर क्या हुआ था ना, लास्ट टाइम में जैसे फॉर्मूला बहुत है फिजिक्स में, हाँ। तो अब मैंने क्या किया था, वो जो फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहते थे चैप्टर में, मैंने उन्हें एक पेपर में लिख के चिपकाया था। अच्छा। मतलब ये चैप्टर में से मुझे ये याद है, ये नहीं याद है, तो जो नहीं याद था वो मैंने लगा के चिपकाया था। एक लास्ट टाइम में जैसे मैं कहूंगी सब आपने भी कहा था जैसे टेस्ट दो लास्ट के टाइम हाँ। पे, मैंने लास्ट के 20-25 दिन कोई टेस्ट नहीं दिया था? कोई टेस्ट अच्छा, नहीं, फिर? क्योंकि मैं दे रही थी ना, हाँ। मार्क्स कमा रहे थे। अच्छा मेरा तो दिमाग घूम डिमोटिवेशन हो रहा होगा। दिमाग घूम जाता था मेरा। अच्छा। तो मैंने वही हरिओम भैया से बात की थी। हाँ। उन्होंने कहा अगर ज्यादा ही दिमाग घूम रहा है तो छोड़ दो। अच्छा। मैंने सिर्फ रिवाइज किया था। अच्छा सिर्फ रिवीजन हाँ, करा? रिवाइज किया। और अच्छा। मैंने एज ए प्रैक्टिस में मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेती थी, मैंने टेस्ट नहीं दिया। अच्छा। और इसके लिए मम्मी बहुत डांटती थी कि तू टेस्ट नहीं दे रही हो, कुछ नहीं कर रही है। हाँ क्योंकि आखिरी में हम ये मानते हैं कि टेस्ट देना जरूरी होता है। मैंने कोई ओम तुम्हारा क्या सवाल है? हेलो दीदी, आप 11th कैसे रिवाइज करते थे 12th के साथ? 12th के साथ में 11th कैसे रिवाइज जैसे करते थे? मैं तो जैसे ड्रॉपर बैच में मैंने किया था, 11th का सिलेबस साथ साथ में किया। उसके बाद जब टेस्ट आते थे, मेनली रिवीजन मेरा टेस्ट के साथ होता था। उसके बाद अब जैसे वही मेड इजी, अगर मैं क्या सोचती थी ना, जब एक चीज हमने बहुत बार पढ़ ली है तो एक तरह से माइंड में पिक्चर बन जाती है ऑलरेडी कि ये ऐसा वहां पे कुछ लिखा था, सही वहां बात पे है। कुछ लिखा था। तो जब भी रिवाइज करना होता था ना, वो टाइम लगता नहीं था, क्योंकि मैंने एक ही रिसोर्स को पकड़ रखा था, बार बार अलग अलग चेंज नहीं करना है। ये बहुत Change बड़ी बात करने है। से क्या होता है, मतलब माइंड में पिक्चर नहीं बनती। सही बात है, हर हाँ। चीज की पिक्चर बन जाती है, क्योंकि किसी अपने भी को चीज भले ही ऐसा लगता है कि नहीं वो चीज वहीं लिखी हुई है, हाँ, मतलब सेम है, हाँ। लेकिन अलग मतलब अगर थॉट ऑफ देखे ना, माइंड का जो थॉट चलता है वो अलग टाइप का चलता है। हाँ। उसमें ये होता है पिक्चर के फॉर्म में सोचता है ना हमारा दिमाग, तो हमको लगता है कि ये चीज यहाँ लिखी है तो वो वैसी दिखती है। हाँ, वो वैसी उसमें मुझे सब कुछ फिट हो गया था मेरे दिमाग में कि ये चीज वहां पर है, ये चीज वहां पर है। तो मैं वही वाले रिवाइज कर लेती थी, या क्लास के नोट्स निकाल के मैंने देख लिया। टेस्ट से काफी होता था रिवीजन मेरा, टेस्ट के थ्रू। फिर टेस्ट में नंबर भी नहीं आते थे तो मम्मी बोलती थी ना, अच्छा छूट जाते थे। रिवीजन बहुत जरूरी है, ये तो इम्पोर्टेंट बात है ना? हाँ, रिवीजन। और कोई पूछना चाहता है सवाल?
हेलो हेलो वसीम, मुक्ता, काजल, श्रद्धा, किंग लक्ष्य। कोई पूछना चाहता है सवाल? आवाज नहीं आ श्रद्धा रही। बेटा आवाज तुम्हारी आ नहीं रही है। सर बुक रिकमेंडेशन पूछनी थी, कौन सी बुक? एनसीईआरटी की थी। फिजिक्स में तो एनसीईआरटी मैंने छुई भी नहीं, मेरी 11th की वैसी की वैसी ही पड़ी अच्छा। है। तो इस बार वो जो क्वेश्चन भी आया था ना, हाँ। वो जो 19th क्वेश्चन था, एटम वो वाला जो हाँ, हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने स्टेटमेंट टिक कर दिया कि ये सही है। सेकंड का जहां पे वो ईच वर्ड आया फुल स्टॉप लगा के छोड़ दिया। ये अच्छा। क्वेश्चन भाई मुझसे नहीं बनेगा, रहने, मैंने नहीं किया अटेम्प्ट वो। हाँ, बाकी सही है। केमिस्ट्री में मैंने सही कहूँ तो मैंने एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी, जो नोट्स है वही, नोट्स से वही क्योंकि पढ़े। वही बहुत हो जाता था, हाँ बार सही बार बात है, कैसे इतने रिवाइज सवाल हो करूं। जाते हैं, इतनी थ्योरी हो जाती है, सब कुछ कवर हो जाता है। श्रद्धा जी कुछ सवाल आप पूछना चाह रही हैं बेटा? नहीं। हाँ, एक जैसे मैंने फिजिक्स में जो मेरा पार्ट वीक रहता था उसके मैंने एनसीईआरटी पंच से क्वेश्चन किए थे। अच्छा, एनसीईआरटी पंच से हाँ, सवाल किए फिजिक्स थे। में जो अच्छा। टॉपिक मेरे वीक रहते थे उससे ज्यादा नहीं किया मैंने वो भी। अच्छा, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करा ये बच्चे पूछ रहे हैं। टेस्ट एनालिसिस ना, आकांक्षा मैम ने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पर। वो उसमें काफी सारे थे कि ये क्वेश्चन मुझे आता था, कंफर्म थी मैं, श्योर थी तो किया, नहीं तो ये तुक्का वाला है। अच्छा, तुक्के अच्छा। में भी आधा तुक मतलब अलग-अलग सोच के टाइप से किया था। कैटेगराइज कर रखा है उन- सवालों को। उनकी वो वीडियो देखी थी मैंने, फिर मैं उससे करती थी। अच्छा, तुम लोग भी देख लेना। किस नाम से थी? टेस्ट एनालिसिस टेस्ट बाय एनालिसिस आकांक्षा बाय मैम। आकांक्षा मैम डाल देना। हाँ, थोड़ा सीखो, वहां से ही पता चलेगा कि तुम कैसे एनालिसिस कर सकते हो। और कोई सवाल है आपका? क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों का मन लगे। इनको क्या होमवर्क दिया था हमने, अच्छा, तो ये चाह रहे हैं कि नहीं हम पूरा समय जो है क्लास का यूज कर लें और होमवर्क गया। हाँ भाई, एक कह रहा है कि दीदी से पीएसएस करवाओ। बेटा अब हो गया सिलेक्शन, अब ज्यादा मैंने नहीं। कर हाँ लिया। मैं बता रही हाँ हूँ, जैसे जब मैं पेपर दे रही थी, हाँ मम्मी को और भैया को भी इस पे बहुत हंसी आती है। हाँ। स्टार्ट किया था बायो से, बॉटनी से, बॉटनी खत्म हुई, मैंने हाँ। कहा बाय बाय बॉटनी, अब मैं तुम्हें कभी नहीं पढ़ूंगी। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में बाय बाय, अब मैं हाँ। कभी नहीं पढ़ूंगी। और ये देख और के मैं क्या? खुश होती थी। नहीं नहीं, बहुत मेहनत करके तुमने नंबर लाए हैं, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब रहने दो, बस हाँ, बहुत अब मेहनत नहीं हो गई। करना मुझे, अब हो गया। हाँ, चलो सही है। ठीक है भाई, अब और क्या पूछना चाहते हो? बस मोटा मोटा यही होते हैं कि पढ़ाई करो और क्या, रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। ठीक है, थैंक यू बेटा, है ना, बच्चों को बढ़िया मोटिवेट करा। इनसे जरा होमवर्क करवा लें हम, है ना, नहीं तो ये क्या है, ये सारा टाइम निकाल देंगे, जरूरी है है ये ना। चीज हाँ भी। चलो ठीक।